जय हिंद। आज जो है हम लोग एपी के प्रथम एन पदों का योग निकालने सीखेंगे। इससे पहले जो है एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। आप अगर उसको नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख ले चुके। इससे जो है मैट्रिक में एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा और एक क्वेश्चन आपका उससे आएगा, जो एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 है। तो 5.1 से जो आपका ऑब्जेक्टिव आएगा और 5.2 से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, फुल क्वेश्चन रहेगा जो 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जो है एक टॉपिक, जो कि यहाँ पे प्रथम एन पदों का योग निकालना है, यानी सम निकालना है। क्योंकि वो प्रीवियस ही चीज है, यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, सम निकालना है। वहाँ पे जैसे ए निकालते थे, एन निकालते थे, ए एन निकालते थे, यहाँ पे क्या निकालना है कि एस एन निकालना है। वही चीज दिया हुआ रहेगा, एस एन निकालना था। इससे पहले जो है हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्या क्या फॉर्मूला अब तक यूज हुआ चुका है। जितना फॉर्मूला प्रीवियस में यूज हुआ इस चैप्टर का, वो फॉर्मूला को जो है इस एक्सरसाइज में फिर यूज होगा। तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि एपी के प्रथम पद है क्या। जैसे एपी कहेंगे किसे, तो जैसे कोई ऐसा सीरीज है, A1 है, A2 है, A3 है, डॉट डॉट करके कहाँ तक गया है, AN तक गया है। तो A1 जो है, A1 को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म बोलेंगे। AN को क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म बोलेंगे। AN को हम लोग फर्स्ट टर्म, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम पद, प्रथम पद। इसी तरह का दूसरा को क्या बोलेंगे हम लोग, सेकंड टर्म बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, सेकंड टर्म बोलेंगे। तीसरा को क्या बोलेंगे हम लोग, थर्ड टर्म बोलेंगे, थर्ड टर्म बोलेंगे। इसी तरह का जो है डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, AN तक जाएगा। तो AN को हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। AN को हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। अब इसमें जो मेरा जो मेनली जो था, जैसे हमको D निकालना था, तो D निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, A2 माइनस A1 था। अगर हम लोगों को फिर यहीं से अगर हम लोगों को A2 निकालना था तो A1 प्लस क्या हो जाता था, D हो जाता था। ये भी एक फॉर्मूला बन जाता था कि D निकालना है तो A1 A2 माइनस A1। चूँकि अब जो हम लोग सम निकालेंगे तो उसमें इसका यूज होगा। फिर ये जो A2 है तो A2 को हम लोग इसको इधर, A1 को इधर लेके आ गए तो A2 बराबर क्या, A1 प्लस D हो गया। तो इसका भी, इस फार्मूला का भी यूज होगा वहाँ पे, इसीलिए फार्मूला को भी हमको समझना है। फिर हम लोग को A3 जानना है, तो A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D होता है। इस तरह का जो है ये भरते जाता था। अब फिर ये जो क्या हो जाएगा, ऐसे करके आप A अगर 4 लेते थे तो A प्लस क्या होता था, 3D होता था, A प्लस 3D होता था। डॉट डॉट ये बढ़ते जाता था। जब AN होता था तो AN के लिए मेरा फार्मूला हो जाता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये फार्मूला यहाँ तक जो हम लोग जाने, तो ये जो है प्रीवियस एक्सरसाइज के लिए जाने। अब जो है, अब यहीं पे देखिए कि AN को जो है इसको क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। और AN को LB बोलते हैं। AN को क्या बोलते हैं, LB बोलते हैं। और AN बराबर क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो L बराबर भी सेम हो जाएगा वही, क्योंकि AN को हम लोग L बोलेंगे तो L बराबर भी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। चूँकि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यानी इसको कह सकते हैं कि L बराबर भी क्या, L बराबर भी क्या हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये फार्मूला हो गया। अब मेन फार्मूला इसका SN का है, पदों का योग। किसका है, पदों का योग, यानी सम निकालना है। क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए जो मेरा मेन फार्मूला होगा SN बराबर होगा N/2 ब्रैकेट के अंदर 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये मेरा क्या हो जाएगा, SN का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। SN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SN बराबर N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब यहाँ देखिए N माइनस 1 इंटू D, अगर यहाँ A को हम लोग 2A है तो 2A को हम लोग A प्लस A लिख सकते हैं। 2A को A प्लस A लिख सकते हैं। अब SN का फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस चैप्टर में जो भी यूज होगा SN के फॉर्मूला पे ही चलेगा। तो SN बराबर N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब हम लोग SN को दूसरा तरीके से क्या लिख सकते हैं, SN को हम लोग लिख सकते हैं N/2, ठीक, N/2 A प्लस AN। SN को क्या लिख सकते हैं, A प्लस AN। कैसे लिख सकते हैं आप, इसको पहले ये देख लीजिए। ये आप इसको इतना लिख सकते हैं, और कहाँ से लिख सकते हैं,
तो हम लोग इसको देखते हैं। इसको देखिए Sn को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब अगर यहाँ पे a है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे a को 2a को a प्लस a लिख सकते हैं, a प्लस a प्लस में क्या लिख सकते हैं, n- जो दिया हुआ n-1 इंटू डी। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है, यहाँ से ये किसका फॉर्मूला है, an का फॉर्मूला है, an का फॉर्मूला है a, यानी a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे, 2a को हम लोग लिख सकते हैं ना, a प्लस a वाला और क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो 2a की जगह में a प्लस a लिख लिए। अब इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, an लिख सकते हैं, और an को फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, l भी लिख सकते हैं। तो इसके वजह से, इसी वजह से Sn को हम लोग क्या लिखेंगे, Sn को अगर कभी कभी हम लोग का यूज होगा, Sn को हम लोग इतना भी क्या करते हैं, लिख सकते हैं, यानी n/2 a प्लस an, n/2 a प्लस an, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। अब हम लोग जो है फिर Sn को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, Sn को क्या भी लिख सकते हैं कि n/2 a प्लस l। कैसे, क्योंकि an को हम लोग क्या लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं, an को क्या लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं, यानी an इक्वल टू क्या हो जाएगा, l होगा। तो हम लोग Sn बराबर n/2 a प्लस l हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये भी मेरा हो सकता है कि इस तरह का भी फार्मूला रहे, तो ये भी मेरा यूज हो जाएगा। अब देखो, हम लोग नेचुरल नंबर का जो सम निकालते थे, नेचुरल नंबर का जब हम लोग सम निकालते थे, नेचुरल नंबर का हम लोग क्या निकालते थे, सम निकालते थे। तो जैसे मान के कि ये था 1 था, 2 था, 3 था, अब मान के प्लस कर देते हैं, 4 है, 5 है, ऐसे ही 5 है, 6 है, डॉट डॉट करके मान के 20 तक था। तो इसका जो फॉर्मूला होता था, इसका फॉर्मूला क्या होता था, n इंटू n प्लस 1/2, इस फार्मूला से निकालते थे। अगर स्क्वायर रहता था, अगर ये स्क्वायर में रहता था, स्क्वायर में रहता तो क्या निकालते थे, स्क्वायर वाला फार्मूला n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 इक्वल टू क्या था, 6 था। अगर क्यूब होता, ये तो स्क्वायर वाला फार्मूला हो जाता। क्यूब अगर होता तो क्यूब के लिए हम लोग क्या निकालते थे, क्यूब के लिए भी फार्मूला रहता था। जैसे n क्यूब तक अगर है तो हम लोग क्यूब का फार्मूला क्या लिखते थे, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये क्यूब का फार्मूला होता था। तो अब हम लोग इस फार्मूला से नहीं, अब हम लोग Sn से निकालेंगे। अब हम लोग किससे निकालेंगे, इसी चीज़ को हम लोग जो है Sn से निकालेंगे। तो Sn बराबर क्या है, सम होगा, यानी Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी इस फार्मूला का यूज करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, अब वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं, जितना भी फार्मूला था फार्मूला देख लिए, अब हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। अब हम लोग जो है एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज का मैथ देखेंगे। इसमें कह रहा है क्या, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, यानी सम निकालिए। ये जो श्रेणी दिया हुआ है, ये जो सीरीज दिया हुआ है मेरा, इस सीरीज का क्या करना है, सम निकालना है। तो ये सीरीज जो है पहले हम देखेंगे कि ये एपी सीरीज में है, और ये जो है कितना है, जैसे 2 है, 7 है, 12 है, डॉट डॉट 10 है। 10 कहने का मतलब है कि n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 10 है, 10 पदों तक का रहा है, तो n का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 10 है। तो अब ये जो सीरीज है एपी है, एपी सीरीज है, और यहाँ पे एपी सीरीज में n का वैल्यू 10 है, यानी a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू मेरा आ जाएगा 2, d का वैल्यू इन दोनों से घटा के निकाल लेंगे। देखिए 2 है और 7 है, बीच अंतर कितना है, 5 का, 5 है, 7 है और 12 है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, तो यहाँ पे 5 है। तो मतलब कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो a का वैल्यू 2 हो जाएगा, d का वैल्यू 5 हो जाएगा, n का वैल्यू कितना है मेरा 10 है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, Sn निकालेंगे, यानी 10 पदों तक जो है कितना होगा, जैसे ये 2 है, 7 है, 12 है, ऐसे करके डॉट डॉट करके 10 तक जाएगा। तो टोटल का हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो आइए हम लोग अब सम निकाल। तो अब हम लोग इसमें लिखेंगे, जैसे a1 बराबर कितना है, 2 है,
A2 बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे D निकाल लेंगे। अभी फॉर्मूला देखे थे D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है मेरा 7 है और A1 कितना है 2 है, तो मेरा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो D का वैल्यू मेरा क्या है, D का वैल्यू मेरा कितना आ गया 5 आ गया। अब n का वैल्यू दिया हुआ है कितना 10 पदों तक, कितना पदों तक 10 पदों तक। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n का वैल्यू जो है मेरा आ जाएगा 10, n का वैल्यू 10 आ जाएगा। और हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं Sn बराबर फॉर्मूला जानते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे n के जगह में क्या रखेंगे, n के जगह में 10 है मेरा वैल्यू, तो n के जगह में 10 रख लिए, ठीक। 2 के जगह में 2 हो जाएगा, a के जगह में मेरा कितना है 2 है, तो a के जगह में हम लोग क्या रख लिए 2 रख लिए। फिर n के जगह में क्या रखेंगे, यहाँ पे 10 रखेंगे, माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ d आ गया, तो d के जगह में कितना निकला था मेरा, d के जगह में 5 निकला था। अब हम लोग d के जगह में क्या रखेंगे 5 रख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे इसको लिखेंगे हम लोग कितना, इसको लिखेंगे 5, ठीक। डिवाइड हो जाएगा, ये कट जाएगा 5 हो जाएगा। या 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ 10 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 बचेगा। और 5 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे 5 हो जाएगा। इन दोनों को एक बार और एक स्टेप और लिख लेते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर दिए तो 45 हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके इन दोनों को ऐड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 5 45 और 4 5 20 और 4 24। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, Sn का वैल्यू कितना आ जाएगा, जो 245 आ जाएगा। यही मेरा आ गया आंसर। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे Sn निकालने के लिए, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, A1 का वैल्यू दिया हुआ है मेरा कितना 37 दिया हुआ है। A2 मेरा कितना दिया हुआ है, A2 मेरा ये कितना है माइनस, देखिए ये -37 है, ये -33 है। अब हमको यहाँ से क्या निकालना है, D निकालना है। सेम बात वही कहा था यहाँ पे n यानी 12 पदों तक जो है उसका सम निकालना था। और ये जो है AP सीरीज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब AP सीरीज डिक्रीज हो रहा है तो मतलब घट रहा है, तो घटने 12 पदों का सम निकालना है हमको। तो अब D निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, A2 माइनस A1। तो A2 के जगह में क्या -33 है और A1 के जगह में क्या, ये तो माइनस यहाँ का रहेगा, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा 37। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। यहाँ पे -33 और प्लस 37, तो ये क्या हो जाएगा +4 मेरा आ जाएगा। अब D का वैल्यू मेरा कितना आ गया +4 आ गया। D मेरा कितना आ गया +4 आ गया। अब हमको यहाँ पे n दिया हुआ, n कितना है 12 है, यानी n कितना है मेरा 12 है, 12 पदों तक निकालना है। अब हम लोग क्या जानते हैं, Sn जानते हैं। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिए। अब हम लोग यहाँ पे इसका जो है क्या करेंगे वैल्यू रखेंगे। n का वैल्यू कितना है 12 है, तो 12 रख लिए, ठीक। अब यहाँ पे a के जगह में कितना आया है मेरा, a के जगह में -37 है, तो a के जगह में -37 लिख लिए, प्लस ये प्लस था तो प्लस लिख लिए। उसके बाद क्या है n का वैल्यू कितना है 12 है, तो 12 लिख लिए, -1 d का वैल्यू कितना आया है 4 आया है, तो 4 लिख लिए, फिर ब्रैकेट के अंदर इसको बंद कर दिए। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम 6 मल्टीप्लाई कटेगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे में माइनस हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना 14, 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा। इन दोनों को अब क्या करेंगे घटा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा मेरा। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इसको घटाना है, यहाँ पे ब्रैकेट है कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। अब इन दोनों को घटाना है, तो इन दोनों को जो ही घटाएंगे ये मेरा क्या बचेगा 30 बचेगा, यानी -74 में अगर +44 घट जाए तो ये क्या बचेगा -30 बचेगा। और -30 को अगर +6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 या 18 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरा -180 हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है
एस एन ही निकालना है। क्या निकालना है? एस एन ही निकालना है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है मेरा? A1 का वैल्यू दिया हुआ है 0.6। A2 देखेंगे तो A2 मेरा कितना दिया हुआ है? 1.7। ठीक, अब यहाँ से हमको क्या निकालना है? D निकालना है। तो D बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 के जगह में कितना है? 1.7 है, और A1 के जगह में कितना है? 0.6 है। तो यहाँ से घट जाएगा तो 1.1 बच जाएगा मेरा। तो D का वैल्यू मेरा कितना आ गया? 1.1 आ गया। D का वैल्यू 1.1 आ गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि n दिया हुआ कितना? 100। n का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। अब हम लोगों को निकालना है क्या? Sn। तो Sn का फॉर्मूला क्या जानते हैं कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn का फॉर्मूला जानते हैं। अब n के जगह में रख लेंगे 100 रख लेंगे। ठीक, a के जगह में क्या रख लेंगे? a के जगह में 0.6 है, तो a के जगह में 0.6 रख लिए। प्लस के जगह में प्लस, n के जगह में 100 माइनस 1। d का वैल्यू कितना निकला था मेरा? 1.1। तो d का वैल्यू कितना निकल गया? 1.1। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, 50। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा। 99 को 1.1 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे क्या रहेगा? ये 50 होगा। इसको तो ऐसे रहने दिए। अब इसको मल्टीप्लाई किए तो इसका मल्टीप्लाई किए, या तो यहाँ पे ये डेसिमल हटा करके 0 कर दो, 10 कर दो, या तो फिर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो 11 रहेगा। 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99, फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 और प्लस 9 कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। अब एक अंक के बाद डेसिमल है तो एक अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे, दशमलव। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 9 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 + 9 11, 11 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 + 8 9 हो जाएगा, और 1 था तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या है? 0 है और 1 था तो 1 आ जाएगा, फिर यहाँ का 1 रह जाएगा। अब इसके बाद एक अंक के बाद क्या करें? डेसिमल लगा देंगे, क्योंकि यहाँ भी एक अंक और यहाँ भी एक अंक, तो एक अंक के बाद क्या करेंगे? डेसिमल लगा देंगे। अब ये डेसिमल को हटाने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 10 दे सकते हैं। ये डेसिमल हटा दिए तो एक 0 आ गया। ये 0 और ये 0 मेरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जो ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 5 5 मेरा Sn का वैल्यू कितना आ गया? 55055। ये मेरा हो गया आंसर। अब इसका चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में थोड़ा जो है ये जो है फ्रैक्शन में दे दिया, बटे के रूप में दे दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ बटे का जोड़ निकालना है, एडिशनल फ्रैक्शन निकालना है। तो a के जगह में यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेरा 1/15 हो जाएगा। A2 के जगह में क्या हो जाएगा? मेरा 1/12 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको d निकालना है, तो d निकालने के लिए क्या होता था? A2 माइनस A1 होता था। अब A2 के जगह में क्या है? 1/12 है, और A1 के जगह में 1/15 है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं? इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 12 और 15 का एलसीएम निकाल लेंगे। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 होगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो 20 60 हो जाएगा। इसका एलसीएम 4 5 20 60 हो जाएगा। एलसीएम इसका क्या जाए? 60 हो जाएगा। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? मेरा 5 आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 5 60, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही रहेगा। यहाँ पे घट जाएगा, कितना बचेगा? 1/60 बचेगा, 60 बचेगा। 1 कितना बचेगा? 60 बचेगा। तो मेरा डी का वैल्यू कितना आ गया? डी का वैल्यू आ गया मेरा 1/60। डी का वैल्यू कितना आ गया? 1/60। एन का वैल्यू मेरा क्या दिया हुआ है? एन का वैल्यू 11 दिया हुआ है। एन का वैल्यू आपने देख सकते हैं कितना तक? 11 पदों तक। तो एन का वैल्यू क्या? 11 है। ए का वैल्यू मेरा क्या है? तो ए का वैल्यू मेरा 1/15 है। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। कौन सा? Sn। Sn बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस
n माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है। अब इसके जगह में रख लेंगे n के जगह में 11 रख लेंगे, ठीक। 2 के जगह में 2, a के जगह में कितना है 1/15 है, a के जगह में 1/15 यहाँ पे है आपका 1/15 है, 1/15 रख लिए। n के जगह में अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख लिए। n के जगह में क्या है 11 माइनस 1 और d के जगह में क्या निकला है 1/60 निकला है, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, 11/2 हो जाएगा, ये 2/15 हो जाएगा, प्लस इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू यह क्या हो जाएगा 1/60। यहाँ से 0 ये 0 ये 0 0 काट लेंगे। यहाँ अब मेरा क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 11/2 ब्रैकेट में, अब ये हो जाएगा 2/15 प्लस में क्या हो जाएगा 1/6। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 6 और 15 का अगर एलसीएम आप निकालिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 10 30 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इसका जो है बड़े का जोड़ निकालते हैं, ये 30 एलसीएम हो गया, इसको डिवाइड किए 2 मरतबा, 2 को 2 से गुना किए 4 मरतबा, इसको डिवाइड किए 5 मरतबा, 5 को गुना किए तो कितना हो जाएगा 1 को 5 से गुना किए तो 5 हो गया। अब हम लोग इसको लिख लेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा। अब बटे में इतना ये कट जाएगा 3 से, ठीक, ये 10 3 30, तो ऊपर में क्या आ जाएगा मेरा 33, 11 से मल्टीप्लाई कर दी और 20, तो SN क्या निकल गया मेरा, SN निकल गया 33/20। यही हमको पूछा था कि SN कितना है, ये मेरा आ गया आंसर। अब जो है 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, मतलब योगफल निकालना हो, SN निकालना है। योगफल मतलब योग का मतलब होता है SN निकालना, तो SN निकालना है। तो यहाँ पे जो सीरीज था आपका n टर्म दिया हुआ था, मतलब यहाँ पे क्या था n टर्म दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे n टर्म नहीं है। यहाँ पे पहला कह रहा है 7 है, दूसरा कह रहा है 10.1/2 है, फिर कह रहा है क्या 14 है, फिर कह रहा है क्या डॉट डॉट करके चलते गया और 84 है। तो मतलब ये जो है पहले सीरीज AP में सीरीज है, AP का सीरीज है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहले n निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे n निकालेंगे, मतलब ये a है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस d होगा, और ये जो डॉट डॉट करके चलते गया तो n तक गया, मतलब an है ये an से हम लोग क्या निकालेंगे, पहले n निकालेंगे, उसके बाद तब फिर हम लोग SN निकालेंगे, मतलब पहले an निकालेंगे उसके बाद SN निकालेंगे। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ देखिए A1 दिया हुआ कितना मेरा 7 दिया हुआ, A2 मेरा कितना दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं 10.1/2, तो इसको लिख सकते हैं 21/2 लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से D निकाल लेंगे, तो D बराबर A2 माइनस A1 होता है। तो अब यहाँ पे A2 के जगह में क्या हो जाएगा 21/2 हो जाएगा, A1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करते हैं तो 21 माइनस 14 बाई में कितना हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, यानी 7/2 हो जाएगा। अब मेरा ये जो है यहाँ तक जो गया है तो ये AN है, ये क्या है AN है, तो AN मेरा कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। अब हम लोग AN का फॉर्मूला पर लिखते हैं, तो AN बराबर क्या होता है, चूंकि यहाँ से हमको क्या निकालना है n निकालना है, n नहीं है n निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है SN निकालना है। तो पहले n निकालेंगे, n निकालने के बाद फिर क्या करेंगे SN निकालेंगे, चूंकि SN में जो है n का यूज होगा, n का यूज होगा तो पहले n हमको आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले n निकालते हैं, n बराबर क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, AN का ये फॉर्मूला होता है। अब इसके जगह में वैल्यू रख लेते हैं, AN के जगह में जो है उसको रख लेते हैं। तो AN के जगह में कितना है 84 है, A के जगह में कितना है मेरा, तो A के जगह में मेरा 7 है, A के जगह में ये मेरा कितना है 7 है, तो A के जगह में रख लिए वैल्यू प्लस n तो हमको निकालना ही है, तो n को ऐसे रहने देंगे। अब यहाँ पे d का वैल्यू कितना आया मेरा 7/2 आया है, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं या फिर सबको इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 84, ये हो जाएगा 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7/2। अब इसका सबका क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, सबका एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पे 84
अब सबका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 होगा, 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7n को तो 7n रह जाएगा। यहाँ पे 1 होगा, फिर क्या है 7 रह जाएगा। अब इसको सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, ये 7 प्लस 7n/2, ये 2 जो है इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा मेरा गुना हो जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 7 + 7n, 7 + 7n। अब इसको हम लोग यहाँ गुना करके इसको घटा देते हैं, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा इतना माइनस इतना। अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको, अब इन दोनों ये मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और इन दोनों क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो ये कितना बचेगा 161। यहाँ पे बाय में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा पहले 2, उसके बाद यहाँ 2 बचेगा, तो अब ये 1 हो जाएगा तो ये क्या 3 हो जाएगा। तो n का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, n का वैल्यू मेरा आ गया 23। अब हमको क्या निकालना है, Sn निकालना है, Sn निकालना है। तो Sn बराबर क्या होता है n/2, 2a + n-1, 2a यानी 2a + n-1 इंटू डी। अब देखिए इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, यानी अगर या तो वैल्यू रख करके बनाएंगे, या फिर हम लोग an को यहाँ पे क्या माने थे 48 माने थे। an को यहाँ पे क्या था, an आपका यहाँ पे मेरा 48 था, तो an के जगह में 48 भी रख करके वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है एक तोड़ देते हैं, चूँकि और डिटेल से नहीं लिखेंगे, इसको क्या करेंगे ऐसे तोड़ देंगे, यानी n/2 a + n-1 इंटू डी। अब यहाँ से यहाँ तक का देखिए, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या लिख सकते थे, an लिख सकते थे, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग an लिख सकते थे, और an जब इसको लिख सकते थे तो an का वैल्यू मेरा कितना आया था 48 आया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, n के जगह में वैल्यू रख देंगे, n के जगह में कितना है 23 है, बाई में 2, a के जगह में कितना था मेरा 7 था, और इस टोटल के जगह में कितना है 48 है, तो इसको 48 रख दिए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 891 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, जब यानी 91 को अगर 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा 2093 बाई में 2। अब इसको हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं, तो इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 0, यहाँ क्या आ जाएगा 4, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 बच जाएगा तो 13, तो 6 दूना 12 बाई में 2, तो ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें सेम वही, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कहता है ये कितना है 34 है, 32 है, 30 है, फिर ऐसे करके 10 तक है, यानी +10 तक है ये। तो ये a हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, a1 और a2 के बीच में d का डिफरेंस d निकाल लेंगे, ये an हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या निकालेंगे Sn निकालेंगे, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 34, a2 मेरा क्या हो जाएगा 32। अब यहाँ से हम लोग d निकाल लेते हैं, यहाँ से पहले क्या निकाल लेते हैं d निकाल लेते हैं, तो d बराबर क्या होता है a2 - a1, ये क्या हो जाएगा 32 - 34, तो ये क्या आ जाएगा -2। तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, d का वैल्यू मेरा आ गया -2, d का वैल्यू आ गया -2, तो d के जगह में -2 रखेंगे। अब यहाँ पे an है, तो an मेरा कितना है 10 है, an कितना है 10 है। अब हमको यहाँ से निकालना क्या है, पहले सबसे पहले n निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है Sn निकालना है, यानी दो चीज़ निकालना है n और Sn। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे n निकालेंगे, तो n निकालेंगे an से, तो an का फॉर्मूला बराबर क्या हो गया an बराबर a + n-1 इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा। an के जगह में ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे an के जगह में लिखेंगे 10, n के जगह में क्या आ गया था मेरा, a के जगह में आ गया था 34, n के जगह में क्या है n तो निकालना ही है, d के जगह में क्या आया था -2। यहाँ अब इसको सॉल्व करते हैं,
ये इक्वल टू हो जाएगा 34, इससे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं। अब जो है इन दोनों को ऐड कर दिया तो 36 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। ये 36 को इधर लेके आ जाते हैं। 10 माइनस 36 इक्वल टू -2n, तो ये -2n हम लोग को इधर लेके आ गए और ये घट जाएगा, कितना आ जाएगा 26। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये कट जाएगा। यहाँ से n का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ऐसे क्या करेंगे, n का वैल्यू निकाल लेंगे तो n कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब हम लोग ऐसे निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। तो एस एन बराबर फार्मूला क्या होता है, n/2 और a प्लस ए एन, ठीक है। यहाँ पे ए एन जो निकाल चुके हैं तो ए एन लिखेंगे। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13/2 हो जाएगा। ए का वैल्यू मेरा कितना था, 34 था, और ए एन मेरा कितना निकला है, 13 निकला है। ए एन मेरा कितना था, 10 था। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 13 इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और ये डिवाइड हो जाएगा तो ये किधर 22 आ जाएगा। अब 22 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 2 28, यानी कितना आ जाएगा, 286 आ जाएगा मेरा। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ देखो, -5 प्लस है, -8 है, फिर प्लस है, -11 है, फिर डॉट डॉट, फिर क्या है माइनस, यहाँ पे प्लस आ गया, उससे -230 है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट चीज देखिए, a1 बराबर मेरा कितना है, -5 है। a2 बराबर मेरा कितना है, ये -8 है। अब हमको यहाँ से क्या निकालना है, पहले d निकालना है। तो d निकालने के लिए a2 माइनस a1 करते हैं। तो a2 मेरा कितना है, -8 है, और a1 कितना है, -5 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे +5 हो जाएगा। मेरा बचेगा क्या, -3। तो d का वैल्यू मेरा कितना आया, d आ गया -3, ठीक। अब हमको पहले क्या निकालना है, n निकालना है। चूँकि ये दिया हुआ क्या, an दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ, an है। an है कितना, 230 है, an 230 है। अब n निकालना है, पहले n निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है, Sn निकालना है। तो n निकालने के लिए फार्मूला क्या जानते हैं, an बराबर फार्मूला होता है मेरा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला हो जाएगा an का। an का वैल्यू यहाँ से क्या करेंगे, निकाल लेंगे, यानी n का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो an के जगह में कितना दिया हुआ है, 230। a के जगह में क्या है, -5 है, तो a के जगह में -5 रख लिए, प्लस n तो निकालना ही है, n के जगह में n रहने दिए। उसके बाद d के जगह में क्या है, -3। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से n का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से 230, ये हो जाएगा -5। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे, -3n, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, यहाँ हो जाएगा -230। अब देखिए यहाँ पे है +3 -5, तो -2 बचेगा, ये -2 इधर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, +2 हो जाएगा। यहाँ बचेगा -3n, इसको उठा के इधर लेके आ जाइए। -3n बराबर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका, -228। यहाँ से माइनस कट जाएगा। यहाँ से मेरा n का वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू मेरा आ जाएगा, आपको ऐसे कटेंगे, 7 या 21, 7 और 6 या 18। तो n का वैल्यू मेरा क्या आ गया, 676 आ गया। n निकल गया मेरा 76। अब हमको निकालना क्या है, Sn निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या जानते हैं, Sn बराबर होता है n/2 a प्लस an लिख सकते हैं Sn को हम लोग, क्योंकि an को हम लोग क्या लिखे थे, an को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसके जगह में इतना का an का वैल्यू आपका दिया हुआ है, तो इसके जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, n लिख लेंगे, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा मेरा कितना, 78/2, 76/2। a के जगह में कितना है, -5 है, तो -5 लिख लिए। और an के जगह में कितना है मेरा, an के जगह में 230 है, 230 है, तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा, 230, 230।
अब इसको क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 638 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, यानी माइनस साइन रहेगा माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 235। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो आपका आएगा 8930। तो यही मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, यानी 8930 मेरा आंसर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, एक एपी है, ये एपी है ऑलरेडी, ए का वैल्यू दिया हुआ है 5, डी का वैल्यू दिया हुआ है 3, ए एन का वैल्यू दिया है 50। तो देखिए ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, तो इससे क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे, वो वाला फार्मूला से, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे, और जब एन निकल जाएगा तो फिर क्या निकालेंगे, एस एन निकालेंगे, एस एन निकालेंगे, एस एन का फार्मूला क्या हो जाएगा, एन बाई 2 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या है, पहले एन निकालेंगे उसके बाद एस एन निकालेंगे। तो आइए इसको बनाते हैं इसको। अब देखिए हम लोग यहाँ ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, तो यहाँ से एन निकल जाएगा, क्योंकि एन ए एन का क्या फार्मूला होता है, ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला का यूज करेंगे, ये फार्मूला आपको याद रहना है, हमेशा यूज इसी का फार्मूला का करेंगे। अब ए एन के जगह में कितना दिया है मेरा, 50 दिया हुआ है, ठीक। ए के जगह में कितना दिया है मेरा, 5 दिया हुआ है। एन का वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना, फाइंड आउट करना है। अब डी के जगह में कितना है, +3 है। ये तो सिंपल है, इतने इसमें टफ नहीं है ज़्यादा। ए 50 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3n हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा। अब इसको इधर लेके आ जाइए, ये 50 है, यहाँ पे ये घट जाएगा तो +2 बचेगा, +2 इधर आ जाकर -2 हो जाएगा, और यहाँ से 3n हो जाएगा। अब यहाँ पे 3n को इधर लेके आ जाइए, 3n इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इसको घटेगा, 50 में 2 घटेगा तो। अब n का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, 48/3। तो अब इसको क्या, इसको डिवाइड करते हैं, 1 6 3 18 यानी 16 हो जाएगा। तो n का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 16 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, एस एन निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, एस एन बराबर फार्मूला होता है, देखिए ए एन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ ए एन जहाँ पे दिया हुआ है तो एस एन का शॉर्ट वाला फार्मूला लगाते हैं। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, n/2, और 2a नहीं करके a प्लस ए एन वाला फार्मूला का यूज करेंगे, a प्लस ए एन वाला का फार्मूला का यूज करेंगे। अब a प्लस ए एन, अब यहाँ n का वैल्यू निकल गया मेरा 16, a का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ था, +5 था, और ए एन कितना था मेरा, 50 था, तो ए एन 50 है। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को 8 करेंगे तो 55 हो जाएगा। अब 55 क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 5 40, 8 5 40 और 4 44 हो जाएगा। तो पहला क्या, एस एन क्या निकल गया मेरा, 440 निकल गया, एस एन मेरा 440 निकल गया। ये हो गया आंसर मेरा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया ए दिया हुआ 7, ए एन यानी ए एन, एन के जगह में क्या है आपका 13 है, एन ए एन होता है तो एन के जगह में 13 है, एन कितना है 35 है, 35 है। डी आपको निकालना है, एस एन निकालना है, तो एस एन देखिए ए एन एस एन, तो एस एन के जगह में 13 है, एन के जगह, तो मतलब इसमें एन दिया हुआ है, एन क्या क्या हुआ, ये दिया हुआ, ये एन है आपका फॉर्मूला में, ये एन होता है, तो मतलब यहाँ एन क्या है 13 है। तो आपको पहले डी निकालना है ए एन से। तो अब हम इसको देखते हैं, जैसे आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, n बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी n का यूज हुआ है, यहाँ भी n का, दोनों जगह 13 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन का, पहले ए एन से डी निकाल लेंगे हम लोग। तो ए एन से क्या निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये जो है ये तो फॉर्मूला हो गया आपका। अब इसके जगह में वैल्यू रखिए, ए एन के जगह में कितना है 35 है, ठीक। अच्छा ए के जगह में कितना है, तो ए के जगह में मेरा 7 है। एन के जगह में कितना है, तो एन के जगह में 13 है, एन के जगह में 13 है, -1। डी आपको निकालना है, तो यहाँ पे क्या है, एक अननोन है, तो आपको अननोन का वैल्यू निकालना है। 35 कर दिए, ये आपका हो जाएगा कितना 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 12, डी आ जाएगा। ये 7 इधर आ जाएगा, ये 7 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा।
ये 35 माइनस 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा 12D आ जाएगा। अब ये डी मल्टीप्लाई में देता रहेगा क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो डी बराबर मेरा क्या हो जाएगा। अब इसको घटा देते हैं तो 28 बाई कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है तो 7 टाइम्स, ये कितना है 3 टाइम्स, तो मेरा डी का वैल्यू कितना आ गया, डी पहले निकालने कहा था तो डी का वैल्यू मेरा आ गया 7/3, ये डी निकल गया मेरा। अब हमको क्या निकालना है, एस एन निकालना है। अब हमको क्या निकालना है, एस एन निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होगा n/2। अब 2a के वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, चूँकि एन का वैल्यू क्या हुआ है यहाँ पे मेरा एन का वैल्यू दिया हुआ है, तो एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एन का फॉर्मूला जब लगाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, ये जो है आपका एन कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, तो n/2। ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू मेरा यहाँ पे 7 दिया हुआ है, ये है कितना मेरा 7 है, तो ए के जगह में 7 रख लिए, और ए एन के जगह में कितना है 35 दिया हुआ है, तो 35 रख लिए। अब इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, 42 को 2 से कटेगा 21 हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 13 इंटू 21। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 दूना 13, 13 एकन 13, 13 दूना 26 और 1 27, यानी 273 आपका एस एन हो जाएगा। तो एस एन बराबर क्या निकल गया मेरा 273 एस एन आपका निकल गया। अब जो है मतलब क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 का 3 देखेंगे। इसमें ए एन जो है ए 12 दिया हुआ है आपका 37, मतलब ए एन जो है एन का वैल्यू क्या है 12 है और ये क्या 37 है। डी का वैल्यू दिया हुआ 3, ए का वैल्यू निकालना है और एस एन का वैल्यू निकालना है, एस 12 का वैल्यू निकालना है। तो सेम वही जो है जितना उसको बनाए वैसे ही सेम बनाना है। जैसे अब यहाँ हम लोग क्या इसको लिखेंगे, सबसे पहले ए मेरा कितना दिया हुआ है, ए मेरा दिया हुआ नहीं है, ए मेरा व्हाट है, ए एन मेरा कितना है, तो ए एन मेरा जो दिया हुआ है ये जो है आपका 37 है। एन का वैल्यू देखिए यहाँ भी 12 है, एन का वैल्यू यहाँ भी 12 है, तो मतलब एन का वैल्यू क्या है मेरा, एन का वैल्यू जो है आपका 12 है। डी क्या दिया हुआ, डी भी मेरा क्या है दिया हुआ है, डी भी मेरा क्या है यहाँ पे दिया हुआ कितना है 3 है। हमको क्या निकालना है, एस एन जो है निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ए एन का, ए एन बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ये फार्मूला, इसका फार्मूला ये हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, तो एस एन का ए एन का वैल्यू कितना है 37 है, ए हमको क्या करना है निकालना है। एन का वैल्यू मेरा कितना है, एन का वैल्यू मेरा 12 है, ठीक, एन का वैल्यू 12 है। डी का वैल्यू कितना दिया हुआ, डी का वैल्यू मेरा दिया हुआ 3। हम लोग क्या करते हैं, इससे डी का एन का ए का वैल्यू निकालते हैं, तो 37 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए या घट जाएगा 11 और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ ये हो जाएगा 37, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 को तो क्या है 33 हो जाएगा 33। तो ए बराबर आपका वैल्यू क्या निकल जाएगा, ए का वैल्यू निकल गया मेरा 4, ए का वैल्यू कितना निकल गया 4 निकल गया। अब ए जब 4 निकल गया तो हमको क्या निकालना है, एस एन निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, एस एन का फॉर्मूला यानी ए एन जब दिया हुआ रहे तो एस एन का फॉर्मूला का हमेशा छोटा फार्मूला का यूज करेंगे, ए n/2 ए प्लस ए एन का यूज करेंगे, हमेशा ए प्लस ए एन का यूज करेंगे। तो ये मेरा क्या दिया हुआ, एन दिया हुआ 12, ठीक, ए का वैल्यू निकल गया मेरा 4, ए एन कितना था मेरा, ए एन था मेरा 35, ए एन था मेरा 37 था। यहाँ इससे डिवाइड हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को पहले ऐड कर देते हैं, ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 41 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 ये हो जाएगा 8 को 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 हो जाता है, तो मेरा 240 आ गया, 246 आ गया। एस एन का वैल्यू मेरा ये आ गया 246 आ गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है A3 बराबर कितना है 15 है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है
कि एस मतलब एस 10 बराबर 125 है, 125 है, डी निकालना है और ए 10 निकालना है। तो हम लोग इससे पहले जो एपी का सेकंड चैप्टर जो पढ़ रहे थे, तो A3 को हम लोग क्या लिख सकते थे, A3 को हम लोग लिखते थे A+2D, यानी A3 को हम लोग क्या लिखते थे, A+2D लिखते। तो वही लिखेंगे A+2D और यहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे, फिर SN से निकालेंगे, फिर उसके बाद तब वैल्यू पुट करेंगे और मान निकल जाएगा। तो हम लोग अब एक तो सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, जैसे A3 बराबर कितना है, 15 है, तो A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+2D लिख सकते हैं, A+2D लिख सकते हैं। अब A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 - 2D, चूँकि हम लोग इससे जो सेकंड चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसमें क्या था, जैसे A2 बराबर क्या होता था, A+D होता था, A3 बराबर क्या होता था, A+2D होता था। इस तरह का A4 बराबर क्या होता था, A+3D। मतलब यहाँ से जो है ये एक कम होता था हमेशा, यहाँ 4 है तो यहाँ 3, यहाँ 5 रहेगा तो यहाँ 4, इस तरह का होता था। तो इसको A बराबर क्या है, 15 - 2D, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमको क्या निकालना, SN, यानी n का वैल्यू देखिए, ये SN है, n के जगह में है तो n के जगह में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, n के जगह में कितना है, 10 है। अब हमको निकालना है SN, तो SN का क्या फार्मूला होता है, SN का फार्मूला होता है क्या, n/2, SN का ये फार्मूला होता है n/2 और 2a + 2a + n - 1 × d, SN का ये फार्मूला होता है। अब SN के जगह में देखिए, SN की जगह में कितना 125 है, तो इसको रख लीजिए SN की जगह में 125, ठीक। n के जगह में कितना है, 10 है, तो यहाँ पे 10 रख लिए, ठीक। 2 a के जगह में कितना निकला है, 15 - 2d, तो a के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 15 - 2d, ठीक। यहाँ पे n के जगह में क्या हो जाएगा मेरा, n के जगह में हो जाएगा 10 - 1 × d। अब हमको यहाँ देखिए हर जगह क्या है, d है अननोन, तो d का वैल्यू क्या करना है हम लोगों को, निकालना है। तो यहाँ से ये कट जाएगा 5 टाइम्स, ठीक। अब ये हो जाएगा 125। अब ये जो 5 था यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें ना 30 हो जाएगा, अब माइनस कितना हो जाएगा, 4d हो जाएगा। अब यहाँ घट जाएगा 9 और 9 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9d हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 125 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 25 आता है। और ये जो है मेरा आपका, ये जो है कितना है, +30 है, ठीक। तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। अब यहाँ पे -4 है, +9 है, तो ये क्या हो जाएगा, +5d हो जाएगा, ठीक। d है तो टिक लगा दी। अब ये 5d को इधर लेके आ जाते हैं और ये घट करके कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब यहाँ d मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, -5/5 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा मेरा। तो d का वैल्यू मेरा क्या निकल गया, d निकल गया मेरा -1, d कितना निकल गया, -1। अब हमको a निकालना है, तो इक्वेशन फर्स्ट में d बराबर 1 पुट करते हैं, d बराबर 1 क्या करते हैं, पुट करते हैं, रखते हैं, ठीक। तो अब इसको जब हम यहाँ रखेंगे तो a बराबर क्या था इक्वेशन फर्स्ट में, 15 - 2d, 15 - 2d था, तो ये 15 हो जाएगा -2d, d के जगह में 1 आया है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 प्लस कितना आ जाएगा मेरा, इसको मल्टीप्लाई करने से ये 2, ये कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो a का वैल्यू मेरा कितना निकला, 17 निकल गया। हमको a निकालना नहीं था, पहले निकालने के लिए कहा था d, तो d निकल गया। अब निकालना है A10, अब क्या निकालना है, यहाँ पे A10 निकालना है, A10 निकालना है। तो A10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A10 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, A+9d इतना लिख सकते हैं, ठीक। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे A10 = A+9d, ठीक। a का वैल्यू मेरा कितना है, 17 आया, ठीक। 9 d का वैल्यू कितना है, -1 है, d का वैल्यू मेरा कितना है, -1 है, d का वैल्यू -1। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 17 माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। अब इसमें घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 बचेगा। तो A10 का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, 8 आ जाएगा।
और ये भी पूछा था, 8 10 आपको पूछा था निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा मेरा 8 आंसर सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या दिया हुआ है पहले वो देखते हैं। देखिए ये जो है आपका डी दिया हुआ है कितना, डी दिया है मेरा 5 दिया हुआ है। एन देखिए एस एन दिया हुआ है कितना, एस एन दिया हुआ है 75, ठीक। और एन के जगह में कितना है मेरा, एन के जगह में दिया हुआ है 9। तो पहले ए निकालना है, उसके बाद ए 9 निकालना है। तो हम लोग एस एन का पहले फार्मूला लगाते हैं। तो एस एन का फार्मूला क्या जानते हैं, n/2 2a इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। अब एस एन देखिए, एस एन आपका मेरा कितना दिया हुआ है 75 दिया हुआ है। एन कितना है मेरा, तो 9 है। एन कितना है तो 9। ए का वैल्यू दिया हुआ है नहीं है, तो ए के जगह में उसको 2a रख दिए, ठीक। एन के जगह में 9 है तो 9 - 1। डी के जगह में कितना है तो 5 है। अब यहाँ पे देखिए एक ही अननोन बचा ए, तो अब इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई, देखिए ये 2 डिवाइड में है तो इधर के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब 9 का 9 रहने देंगे इसको। 2a यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 यानी 40 हो जाएगा, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या है 150 हो जाएगा, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18a, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा तो 36 का 360 हो जाएगा। अब इसको उठा के इधर लेके आ जाइए, इसको उठा के इधर लेके आ जाते हैं, ये हो जाएगा 360 = 18a हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से हम लोग को इसका क्या करना है, ए का वैल्यू निकालना है। तो a 18 = अब ये घट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तब a बराबर यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं, यानी इतना बाई 18। अब हम लोग ये जो है माइनस कितना आ जाएगा 210/18 18। तो अब हम लोग इसको 6 से काटते हैं तो ये कितना आ जाएगा 6 तिया 18, और यहाँ हो जाए 3 3 में 5 0 हो जाएगा 30, 6 5 30 यानी 5 टाइम्स, और ये क्या हो जाएगा 6 तिया 18। तो मेरा ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू आ गया मेरा 35 35/3, ए निकल गया मेरा। अब हमको निकालना क्या है, ए 9 निकालना है, ए 9 निकालना है। तो ए 9 हमको निकालना है, तो ए 9 = ए 9 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 8d लिख सकते हैं। और ए का वैल्यू मेरा कितना आया है, ए का वैल्यू मेरा आ गया है आपका 35/3, और डी तो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 5 दिया हुआ है, डी का वैल्यू मेरा 5 दिया हुआ है। तो डी के जगह में हम लोग क्या रख लेंगे 5 रख लेंगे, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करते हैं मल्टी एडिशन कर लेते हैं। ए के जगह में हम लोग क्या रख लेंगे, ये तो माइनस निकला था माइनस, ये जब माइनस था मेरा तो ये -35/3। अब इसको हम लोग इसका बाटे में 1 कर देते हैं, ये -35/3 इसका क्या हो जाएगा 40 × 3, ठीक। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -35, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120/3। अब इसमें अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा 85/3। तो ए 9 कितना निकल गया मेरा 85/3।